नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। आज मैं आ चुका हूँ अमृतसर के अंदर में। और अमृतसर के जिसे राम तीरथ कहा जाता है और वाल्मीकि तीरथ भी कहा जाता है, उस मंदिर में जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर में और दर्शन करते हैं लवकुश के उस स्थान के, जिस स्थान के ऊपर में लवकुश ने वाल्मीकि जी से शिक्षा का ग्रहण किया था और वाल्मीकि जी ने उन्हें शिक्षा दी थी। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सी ऐतिहासिक चीजें भी हैं, जो अभी हम अंदर चल के देखेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। अमृतसर का नाम लेते ही सबसे पहले याद आता है गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग। पर अमृतसर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये एक ऐसी पावन धरती है जिसका हजारों साल पुराना इतिहास है, जिसे हम राम तीरथ और वाल्मीकि तीरथ के नाम से जानते हैं। ये वो स्थान है जहाँ रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या करी और उस महाकाव्य को लिखा जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस ऐतिहासिक आश्रम के दर्शन कराऊंगा और बताऊंगा वो रहस्य जो शायद ही आपने कभी सुने हों। ये मंदिर एक विशाल सरोवर के बीचों बीच बना है और मंदिर में अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, जहां भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ बैठे हैं। और वहीं साथ में ही भगवान राधा कृष्ण जी का बड़ा पुराना आपको मंदिर देखने के लिए मिलेगा। राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी के दर्शन करने के लिए, जहां पर 8 फुट ऊंची सोने की मूर्ति रखी है वाल्मीकि जी की। अभी हम वाल्मीकि जी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और इस मंदिर प्रांगण में ही आपको बहुत से देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। जैसे कि ये है सामने में भी आप देख पा रहे हैं बाबा बालकनाथ का मंदिर। आप दर्शन कर सकते हैं बाबा बालकनाथ जी का। जैसे ही हम दर्शन करके बाहर आए तो हमें दिखा राधा कृष्ण जी का एक और मंदिर, और मंदिर के ही सामने में बनाया गया है महिलाओं के लिए स्नान घर। यहाँ पर कोई भी महिला सुरक्षित रूप से स्नान कर सकती है और स्नान करने के बाद आप राधा कृष्ण जी के दर्शन करें। और दर्शन करके हम निकल पड़े सीधा, और फिर आगे चल करके हमें कृष्ण जी का एक और मंदिर दिखा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गौ माता के साथ में खड़े होकर मुरली बजा रहे हैं। और ये मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की इतनी मनमोहक है कि आप बस इस मूर्ति को देखते ही रहें, इस मूर्ति से नज़र हटाने का बिल्कुल मन नहीं करता। और इस मंदिर के बगल में ही गौशाला है, जहाँ पर आप गौ माता के लिए कुछ भी सेवादान कर सकते हैं। आप चाहें तो गौ माता को चारा दे सकते हैं, चाहें तो आप गौशाला वालों को पैसा दे सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर में है। गौशाला से बाहर निकले तो माता लाल देवी जी का मंदिर भी दिखा यहाँ पर, जिनका अमृतसर में बहुत भव्य और विशाल मंदिर बना हुआ है, जिसे जम्मू वाले वैष्णो देवी मंदिर के जैसा बनाया गया है। उस मंदिर का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मंदिर के एंट्री गेट पे ही भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी जी बैठे हैं, और अंदर एंट्री करते ही आपको दोनों तरफ इस तरीके के स्तंभ खड़े दिखेंगे, और इन स्तंभों के भी दोनों तरफ में भगवान की मूर्तियां लगी हैं।
फिलहाल ये मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट माता लाल देवी जी के जितने भी मंदिर हैं वो अपने यूनिक आर्किटेक्चर और भव्य कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कि आप इस मंदिर में भी देख सकते हैं कितना ही विशाल शिवलिंग बनाया गया है। इस मंदिर के जितने भी पिलर्स हैं सबको एक बॉक्स के जैसा डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि बॉक्स के ऊपर में यह मंदिर की छत रखी हो। उसके साथ साथ में यहाँ पर एक मगरमच्छ के रूप में गुफा भी बनाई गई है, जिसके भी हम अंदर चल करके आपको दर्शन कराते हैं। इस गुफा को अंदर से रस्टिक लुक दे करके पहाड़ों के जैसी नेचुरल गुफा के जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। और इस गुफा के अंदर में कुल 3 मंदिर हैं, जिसमें कि पहला आपको मंदिर हनुमान जी का है, फिर माता जी का है, फिर और माता जी का ही एक और मंदिर बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं अंदर गुफा के। कितनी ही सुंदर गुफा अंदर से बनाई गई है, एकदम नेचुरल गुफा के जैसा लग रही है। गुफा के अंदर में लाइटिंग्स का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से किया गया है। ये हैं माता लाल देवी जी, जो कि एक महिला संत रही हैं और जिन्होंने पूरे जीवन काल में कभी अन्न को नहीं चखा। अभी हम चलते हैं लवकुश की पाठशाला की तरफ, जहाँ वाल्मीकि जी ने लवकुश को शास्त्रों का और शस्त्रों का ज्ञान दिया। जब प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उनका घोड़ा यहीं आके पहुंचा था और लवकुश ने उस घोड़े को यहीं रोक लिया था। और फिर हनुमान जी उस घोड़े को छुड़ाने के लिए आते हैं, तो इसी स्थान के ऊपर में लवकुश ने हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दी। ये जो भी आप सामने ढांचा देख रहे हैं, यही है वो लवकुश की पाठशाला, जहाँ वाल्मीकि जी ने लवकुश को ज्ञान दिया था। और इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में अपना घर नहीं है और वो यहाँ पर आकर के इन ईंटों से या पत्थरों से अपना कोई मकान बनाता है, तो जल्द ही उसका अपना मकान बन जाता है। और मकान बनने के बाद में उस भक्त को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए आना पड़ता है। अभी हम चलते हैं उस पाठशाला के अंदर में, और आप देख सकते हैं सामने ही पाठशाला के हनुमान जी विराजमान हैं और वहीं साथ में ही महर्षि वाल्मीकि जी भी विराजमान हैं। मंदिर में एक तरफ एक चित्र लगा है जिसमें दिखाया गया है माता सीता के साथ में लवकुश को, और वहीं शिक्षा लेते हुए महर्षि वाल्मीकि जी से भी लवकुश को दिखाया गया है इस चित्र में। वहीं पाठशाला से बाहर आते ही आपको माता सीता का भी मंदिर मिल जाएगा, जहां पर सुहागन स्त्रियां आकर के श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं और अपने सुहाग के लंबी उम्र की कामना करती हैं। अभी शाम का टाइम हो चुका है और मंदिर की लाइटें इतनी सुंदर लग रही हैं कि मानो आप कहीं स्वर्ग में आ चुके हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि यहाँ बैठ करके आप घंटों ध्यान लगा सकते हैं। यहाँ का लंगर हॉल लगभग हमेशा खुला ही रहता है, जहाँ पर हर धर्म और हर जाति के लोग एक साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। हर साल दिवाली के बाद यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जो तकरीबन 4 से 5 दिन चलता है। देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और पवित्र सरोवर में डुबकी लगाते हैं। मंदिर के बाहर ही आपको कुछ खिलौने और कपड़ों की दुकानें भी मिल जाएंगी, और ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ से आपको अंदर जाना है। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और आप रात यहाँ स्टे भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ बहुत सुंदर धर्मशाला बनी हुई है, जो आप अभी देख रहे हैं। और इस धर्मशाला के साथ साथ में इसके अंदर में एक बहुत ही सुंदर गार्डन भी बना हुआ है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा वाल्मीकि आश्रम का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।